जापान अपने चावल संकट को लेकर लगातार 2025 के बाद 2026 में भी चर्चा में बना हुआ है। जापान का मुख्य आहार चावल लगातार महंगा हो रहा है। हालांकि पहले के मुकाबले जापान में चावल की कीमतों में थोड़ी कमी जरूर देखी गई है, पर चावल की कीमतें जापान में आम आदमी की जेब पर अभी भी बड़ा असर कर रही हैं, जिससे मध्यम वर्ग परिवारों का बजट बिगड़ रहा है। जापान में चावल की हालिया कीमतों पर बात करें तो दिसंबर 2025 में ही जापान में चावल की कीमतों में 34.4% की तेजी देखी गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि 2025 में जापान में कंज्यूमर प्राइस के लिए महंगाई दर 3% से ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह चावल की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल को बताया गया है। अब जापान में कंज्यूमर प्राइस के लिए महंगाई दर बढ़ने को लेकर जापानी इंटरनल अफेयर्स मिनिस्ट्री का कहना है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या सीपीआई एक साल पहले के मुकाबले 3.1% बढ़ा है। ये इंडिकेटर, जिसमें ताजा खाना शामिल नहीं है, पिछले साल के मुकाबले 0.6% पॉइंट ज्यादा था। इस रीडिंग का मतलब है कि सीपीआई लगातार 4 सालों में 2% से जापान में ज्यादा रहा है। अब जहां तक जापान में चावल की कीमतों की बात है, तो जापानी सरकार चावल की कीमतों में सुधार लाने की कई कोशिशें इन दिनों कर रही है, जिससे आपातकालीन स्टॉक जारी करने से लेकर कई देशों से चावल का निर्यात शामिल है। पर जापान में चावल की कीमतें पहले की तरह स्थिर होने का नाम नहीं ले रही। इससे जापान में चावल खरीदारों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जापान का चावल इस समय दुनिया भर में सुर्खियों में है, खासकर कीमतों को लेकर, क्योंकि जिस तरह की तेजी जापान में चावल की कीमतों में लगातार देखी जा रही है, वो पहले कभी नहीं देखी गई। जापान में महंगाई कम करने को लेकर जापानी सरकार की कोशिशों की बात करें तो जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताइकाची ने बढ़ती महंगाई को काबू करने के वादे के साथ चुनाव प्रचार के बाद अपने शुरुआती कार्यकाल में कई फैसले लिए हैं। लेकिन चावल के मोर्चे पर लिए गए कुछ फैसलों को लेकर एक्सपर्ट्स अलग राय रखते हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि जापान में चावल की कीमतों को स्थिर करने के लिए जापान की नई पीएम साने ताइकाची का फैसला असरदार नजर नहीं आ रहा है। एक्सपर्ट्स जापान में चावल की कीमतों को स्थिर करने के लिए ठोस रणनीति की जरूरत इस समय बताते हैं। जापान में चावल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला प्रोडक्शन टारगेट और ज्यादा गर्मी की वजह से सप्लाई में कमी की वजह से हुआ, जिससे धान के खेत जल गए और चावल खाने वाले बदबूदार कीड़ों की संख्या बढ़ गई। इसका नतीजा यह हुआ कि तत्कालीन जापानी पीएम शिगेरू इशिबा को वोटरों के गुस्से का शिकार होना पड़ा और उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। और ताइकाची के लिए अक्टूबर में नए एलडीपी लीडर और जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हुआ। लेकिन वर्तमान पीएम ताइकाची के लिए भी चावल की कीमतों को कंट्रोल कर जापानी जनता पर आर्थिक बोझ कम करने की जिम्मेदारी है, पर इस दिशा में वो अभी तक अपने कार्यकाल में उतना सफल नहीं हो पाई है, ऐसा एक्सपर्ट्स बताते हैं। हालांकि उनकी ओर से इस दिशा में कोशिशें लगातार की जा रही हैं। गौरतलब है कि जापान में चावल का संकट केवल जनता पर ही नहीं बल्कि नेताओं पर भी भारी पड़ा है। जापान के चावल संकट की बात करें तो जापान का चावल संकट उस समय और अधिक सुर्खियों में आ गया जब तत्कालीन जापानी कृषि मंत्री ताकू एतो को चावल पर दिए अपने एक बयान के कारण अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। दरअसल ताकू एतो ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि वे चावल नहीं खरीदते। उन्होंने इसका कारण बताते हुए कहा था कि उन्हें समर्थकों से उपहार में चावल मिलते हैं और इसीलिए वे चावल नहीं खरीदते हैं। अब ताकू एतो के इस बयान पर उस समय जापान में खूब हो हंगामा हुआ और इस बयान ने जापान में उपभोक्ताओं को आक्रोशित कर दिया, जो पहले से ही आसमान छूती चावल की कीमतों से जूझ रहे थे। बता दें कि ताकू एतो को इस मामले पर आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा और आखिरकार उन्हें जापान के कृषि मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। गौरतलब है कि चावल जापान का मुख्य आहार है। ऐसे में जापान चावल को लेकर आत्मनिर्भर रहा है, पर पिछले एक वर्ष के दौरान जापान में चावल की कमी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जापान में चावल की कीमतें आसमान छू रही हैं। चावल संकट के कारण जापान की मौजूदा सरकार देश में चावल की मांग को पूरा करने के लिए तथा चावल की बढ़ी हुई कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई तरह के प्रयास करती हुई नजर आती है, पर फिर भी चावल की कीमतें उस तरह से स्थिर नहीं हो पा रही हैं जैसा कि पहले हुआ करती थी।